नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हम लगातार फारबिसगंज सहरसा फारबिसगंज दरभंगा रेलखंड पर जो उपेक्षा हो रही है रेलवे की, जो ट्रेनें घोषित हो चुकी हैं, मंजूरी मिल चुकी है, उसको जो नहीं दी जा रही है, उस पर किस तरह से लोगों का जन आक्रोश सामने आ रहा है, लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरह से 2 स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन किया गया। और ये आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जब ट्रेन आती है, 3 ही ट्रेन अभी है और उसमें भी 2 ट्रेन जो है दोपहर और रात की, वो बहुत लेट चलती है। उस पर भी दिखाएंगे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए कि इस रेलखंड की उपेक्षा पर किस तरह से जनता का आक्रोश, गुस्सा पनप रहा है। ये ज्वालामुखी की तरह जो है वो फूटने लगा है। निर्मली स्टेशन पर तमाम लोग इकट्ठा हुए और पूरे अनुमंडल वासी यहाँ पर जमा हुए इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में। और इसमें ज्ञापन सौंपा गया और रेल मंत्रालय को ये की मांग रखी गई, 5 सूत्री मांग रखी गई कि भाई यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन जो घोषित हो चुकी है उसे चालू किया जाए, निर्मली होकर लंबी दूरी की ट्रेनें चले। 5 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा गया। निर्मली स्टेशन परिसर में धरना दिया गया और अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। आपको की मांग की गई। बड़ी दुर्गा माता मंदिर से पैदल लोग यहाँ से निकले थे और बोथरा चौक, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, 10 लाख चौक होते हुए निर्मली स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने धरना दिया। तो इससे पहले भी जागरूकता के लिए जगह जगह मार्केट में जाकर के लोगों ने जो है वो जागरूकता अभियान चलाया और इस तरह से लोगों को जागरूक किया कि क्यों ज़रूरी है इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेन और क्यों जो है रेलवे उपेक्षा कर रहा है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के इसकी अनदेखी की जा रही है। एक रेलखंड तैयार है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, सिर्फ निर्मली नहीं, फारबिसगंज में भी लोग जमा हुए थे और फारबिसगंज में भी जो है बड़ी संख्या में लोग आए। आम लोग, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता, तमाम लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उन्होंने धरना दिया और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर धरना दिया और इसमें उमड़े हैं लोग। और 15 साल बाद भी स्थिति नहीं बदली। इसका जो है इसी का दर्द सामने आया और जगह जगह धरना प्रदर्शन से पहले लोगों को जागरूक किया गया। स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग पहुंचाई गई रेल मंत्रालय तक कि भाई अब यहाँ की जनता जाग चुकी है, अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाली। नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से ये पूरा धरना आयोजित किया गया था 1 दिवसीय। तो मांग बिल्कुल क्लियर है कि जो रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत ट्रेनें हैं वो चलाई जाएं। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस चलाई जाए, फारबिसगंज सहरसा, ये जोगबनी सहरसा ट्रेन चलाई जाए और ये ट्रेन नहीं चली। एक्सप्रेस 2 एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चली। साथ ही झंझारपुर वाली जो ट्रेन, दरभंगा झंझारपुर वाली ट्रेन जो विस्तारित होनी है ललितग्राम या फिर आगे फारबिसगंज तक, उसको भी विस्तार दिया जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको दिखा देते हैं कि इस रेलखंड की दुर्दशा क्या है। अभी जो 3 ट्रेनें चल रही हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है, ये वीडियो विरजू ठाकुर के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शाम का वक्त हो रहा है। ये घोघडिया स्टेशन पर इस तरह से लोग, यात्री घंटों इंतज़ार करते हैं। रात वाली जो शाम वाली ट्रेन आनी है वो 4 घंटे, कभी 3 घंटे विलम्ब हो जाती है। जो 6 बजे 7 बजे ट्रेन है वो 12 बजे आती है, 11 बजे आती है और इस तरह से लोग रात भर स्टेशन पर इसी तरह से बैठे रहते हैं, ओंघते रहते हैं। तो ये दुर्दशा हमें जो बताई गई है वो इसलिए है क्योंकि सुबह वाली ट्रेन तो राइट टाइम चलती है सहरसा और लहरियासराय के बीच में, लेकिन दोपहर और रात वाली जो ट्रेन है उसकी दुर्दशा क्या है, सुनिए खुद विरजू ठाकुर से। देख सकते हैं अभी हम घोघडिया स्टेशन पे आए हैं। कुछ यहाँ पे जनते लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ आजकल चल रहा है, रात का गाड़ी में, दिन का गाड़ी में भी। फिर भी यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे आदमी को 4 घंटे बैठना पड़ता है। देख सकते हैं कितना भीड़ है। अभी रात का 9 बज रहा है लगभग। यहाँ पे बहुत ही जनता लोग बैठा हुआ है। ये लोग का मांग यही है कि जल्द से जल्द कुछ ट्रेन बढ़ना चाहिए। कुछ जनता ये लोग बैठा हुआ है, ये लोग को बात करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ झमेली गोस्वामी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो क्या आपका उम्मीद है कि कुछ ट्रेन का परिवर्तन की बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, ट्रेन बढ़ना चाहिए। हम लोग को बहुत लेट होता है, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। छोटी लाइन ठीक था। हाँ,
तो छोटी लाइन तो टाइम पर अपना ठीक है था, लेकिन अब बड़ी लाइन होने पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी सरकार को, रेलवे सरकार को देना चाहिए टाइम पर, जो हम लोग सफर करने में अच्छा होगा। और जो ये टिकट जो लेता है, टिकट है 10 रुपया, फिर भी 30 रुपये लेता है, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? टिकट लेता है, टिकट है 10 रुपया, लेता है 30 रुपया। इसलिए हम लोग को एक ठो कंसेशन गाड़ी दीजिए, जो हम लोग यातायात के लिए बढ़िया रहेगा। आप अभी यहाँ पे क्या करने, अपना धंधा करने के लिए आए हैं? हाँ, हम लोग धंधा करने के लिए आए हैं। अभी देखिए, जो आए हैं हम 8 बजे, अभी 12 बजे रात में हम जाएंगे। इतना दिक्कत होगा घर जाने में। अगर यही आपको अगर 7 बजे 8 बजे ट्रेन मिल जाता तो आप सही टाइम पे अपना घर पहुंच जाते घर। लेकिन ट्रेन बढ़ना चाहिए। हाँ, ट्रेन बढ़ना चाहिए। कम से कम बढ़ने पर हम लोग हड़ताल करेंगे, हंगामा करेंगे। वही हम लोग स्टूडेंट है, 7 घंटा 8 घंटा का डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन में। सुबह 7 बजे के बाद 2:30 बजे 3 बजे ट्रेन मिलता है, 2:30 बजे 3 बजे के बाद रात्रि 10-11 बजे ट्रेन मिलता है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है, स्टूडेंट लोग हैं हम लोग, बहुत ऐसे धंधा पानी वाला आदमी है, उन लोगों को बहुत दिक्कत है। हम रेल सरकार से हम एक ही गुहार करेंगे, हम लोगों को और कुछ ट्रेन का राहत दीजिए कि हम लोगों को जाने आने में थोड़ा आश्वासन मिल सके। और हम लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट लोग हैं, जैसे हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। झंझारपुर में जो है तो गाड़ी को जो रोक देता है, भर रात वहाँ रहता है, फिर 7-6:30 बजे में खोल देता है। इसलिए वो गाड़ी को बढ़ा करके निर्मली दिया जाए। तो बुजुर्ग हो, व्यापारी हो या फिर छात्र हो, तमाम लोग, तमाम वर्ग के लोग रेलवे की सुविधा का लाभ उठाते हैं। उन्हें सेवा का इंतज़ार रहता है और वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बड़ी लाइन बनेगी तो ट्रेनें मिलेंगी, उन्हें डायरेक्ट लंबी दूरी की तमाम महानगरों से जुड़ाव होगा। लेकिन ये बड़ी विडंबना है इस रेलखंड की कि बनाने के बाद ट्रेनें नहीं दी जा रही हैं, जो स्वीकृत ट्रेनें हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है? या ये इंतज़ार क्यों है इतना लंबा? क्या किसी के घर से पैसे जा रहे हैं, किसी को घर से ट्रेन देना है? ये तो सरकार की चीज़ है, रेल मंत्रालय की चीज़ है। और ट्रैक जब बनाया है, तैयार किया है, तो ट्रेन क्यों नहीं दी जा रही है? और यही सवाल लोग पूछ रहे हैं और लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अब लोग नेताओं पर यकीन कम और ख़ुद पर यकीन ज़्यादा रख रहे हैं। इसीलिए अब आम जनता ने इसको जगह जगह, इससे पहले नरपतगंज में, फिर निर्मली में, फारबिसगंज में, अब जगह जगह स्टेशनों पर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है कि लोग अब खुद सामने आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि अब तो देर मत करो, अब तो ट्रेन दे दो, क्योंकि ये बेबसी, ये दुख अब उन्हें देखा नहीं जाता। और अब जो बसों पर जो निर्भरता है वो कम हो। और ये सवाल ये भी उठता है कि क्या इसके पीछे कोई बस वाली लॉबी है, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार 4 से 6 महीना हो गया CRS निरीक्षण की मंजूरी के बाद भी, और अब तक ट्रेनों का न चलना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठाता है रेलवे प्रशासन। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस धरना प्रदर्शन से कितना दबाव बनता है और क्या वाकई रेल मंत्रालय या POM के स्तर पर ट्रेन चलाने की घोषणा होती है या नहीं, इसका अभी इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। और अंत में शुक्रिया बीजू ठाकुर का, जिन्होंने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।